हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। गुरु का अब ये कहा जाए तो परिवर्तन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखा जाए वैसे तो ये नक्षत्र परिवर्तन है, परंतु ये नक्षत्र परिवर्तन लंबे समय के लिए है। और ये जो नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है इसमें कई सारी स्थितियां हैं, जिसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपके जीवन में क्या चेंज आएगा, क्या बदलाव आएगा, अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, इसका प्रभाव, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ विस्तार से हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 10 अप्रैल को शाम को 6:50 पर देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। समय की अभाव की वजह से वीडियो थोड़ी आपको लेट प्राप्त हो रही है। तो ये जो गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है ये लंबे समय के लिए है, यानी कि 13 जून 2025 तक देवगुरु बृहस्पति अब इसी नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखा जाए तो मंगल का ये जो नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, ये अपने आप में ऐसा नक्षत्र माना जाता है कि जीवन में कुछ बड़ा यदि करना है तो इस नक्षत्र से प्रभावित व्यक्ति कुछ बड़ा कर जाते हैं, क्योंकि बड़ा जीवन में बदलाव यदि चाहिए तो ये नक्षत्र आपको सपोर्ट करता है। तो अब देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके भाग्य से हैं, भाग्य के अधिपति हैं, और साथ में आपके षष्टम के भी अधिपति बनते हैं, और मंगल जो कि आपके कर्म और आपके पंचमेश हैं, यानी कि कर्म भाव और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं। तो ये जो दो ग्रहों की स्थिति है इसमें ये विचारणीय बात है कि एक तो मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे, मंगल और गुरु की अच्छी पड़ती है इनकी, और चंद्रमा जो कि आपके राशि के अधिपति हैं इनकी भी अच्छी पड़ती है, दोनों से ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जहाँ पर गुरु गोचर कर रहे हैं यानी कि वृषभ राशि पर, जो कि देखा जाए कि वृषभ राशि और मिथुन राशि दोनों के अंतर्गत ये मृगशिरा नक्षत्र आता है, और अभी ये मिथुन में जाएंगे आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति, तो वहाँ पर प्रभाव कुछ अलग हो जाएगा। अभी वृषभ में है तो कुछ अलग प्रभाव है, और मिथुन में जब जाएंगे तो नक्षत्र वही होगा परंतु राशि परिवर्तन से अलग प्रभाव होगा। तो आने वाले समय में हम जानेंगे क्या प्रभाव होगा, तो आप जुड़े रहिएगा। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर वृषभ में गोचर कर रहे हैं उसके अधिपति हैं शुक्र, और शुक्र इस समय उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं, परंतु मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे और मंगल इस समय नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में मंगल राहु से भी प्रभावित हैं, राहु भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं मंगल के ऊपर। एक तो मंगल नीच के और फिर ऊपर से राहु की भी दृष्टि है, तो ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलने वाला है। और देखेंगे तो केतु का भी प्रभाव वैसे तो डायरेक्ट नहीं है, परंतु देवगुरु बृहस्पति अपने धनु का भी फल देंगे, तो उसमें केतु का भी प्रभाव देखने को मिलने वाला, क्योंकि केतु से दृष्ट स्थिति रहेगी किसकी, धनु की। तो कई सारी स्थितियां हैं, इनके क्या प्रभाव होंगे आइए हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय देवगुरु बृहस्पति का ये मृगशिरा में गोचर काल आपके जीवन में भाग्योदय कराने वाला, आपके जीवन में एक वो समय जो आपने पिछले 2.5 वर्षों में बहुत सारी समस्याओं को देखा है। पिछले 2.5 वर्षों में ढैया के प्रभाव से आप प्रभावित थे, शनिदेव से, और आपने कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, इसकी पहचान, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, चाहे मैरिज लाइफ को लेके हो, चाहे यात्रा को लेके हो,
अचानक आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें घटी हैं और आपने अपने जीवन में ये भी देखा कि आपके करियर को लेकर कई तरह की समस्याएं रहीं। आपने अपने घर परिवार में वाद विवाद कलह का माहौल भी देखा। साथ में देखा जाए कि आपकी जो चिंताएं थी, यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े थे तो वहाँ को शेयर मार्केट को लेके और संतान को लेके ऐसी कई सारी जीवन में समस्याएं रहीं। तो अब उन स्थितियों से बाहर निकालने के लिए जब कोई अब जैसे ढैया समाप्त हुई तो फिर कुछ न कुछ ग्रह स्थितियाँ ऐसी बनती हैं जिसके बाद आपके जीवन में बदलाव होता है। तो अब यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण होगा, यानी कि भाग्योदय काल माना जाए तो ये कुछ दिनों का ही है, परंतु भाग्योदय की स्थिति बनने वाली है। आपके जीवन में जो बिगड़े हुए काम थे वो अब धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। इतना ही सुन के यदि आप निर्णय लेंगे तो बाद में लगेगा कि हमने जो सुना था वैसा नहीं हुआ है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद समझिएगा, निर्णय लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, साथ में यहाँ पर यदि पिता के साथ कोई अनबन या किसी तरह मतभेद था, अब वो दूर होगा। पिता के जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं या अन्य समस्याएं थी तो वो अब ठीक होती हुई दिखाई देंगी। और आपके जीवन में यदि ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी सॉल्व होती हुई दिखाई देंगे। साथ में आपका मन इस समय भगवान की सेवा में भी लगेगा, धर्म से जुड़ेंगे आप, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने से धर्म भी हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में यदि आप शत्रु बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप कर्ज से लोन से बहुत ज़्यादा परेशान थे और आप बहुत ज़्यादा बीमारियों से घिरे हुए थे, तो इनमें भी अब बदलाव होगा और आपके जीवन में अच्छी स्थितियां, यानी कि लोन से बाहर कैसे निकला जाए इसका रास्ता मिल सकता है। शत्रु बाधाएं ठीक हो सकती हैं, शत्रु शांत हो सकते हैं और स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का एक गोचर काल काफ़ी अच्छा है, परंतु थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है। आप इस समय कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे कि गुस्सा अचानक आ जा रहा है ना। चाहे अब आप दिखाते हो ना दिखाते हो, परंतु गुस्सा कहीं ना कहीं बीच बीच इस समय ज़्यादा आ रहा है। तो इस समय आपको गुस्सा करने से बचना है। साथ में आपको जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी है। जल्दबाजी करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलेंगी, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल काफ़ी अच्छा रहने वाला है और आपके जीवन में जो आपने देखी समस्याएं उनसे अब मुक्ति मिलेगी और धन आगमन के रास्ते भी खुलेंगे और इस समय कई सारी आपकी इच्छाएं हैं जो कि पूरी हो सकती हैं। तो बहुत बढ़िया है। रही बात कि हमेशा मैं कहा करता हूं, फिर से कह दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं या तो करें, क्योंकि बिना जन्म कुंडली विश्लेषण का यदि निर्णय लेते हैं तो कई बार चीज़ें वैसी घटित होंगी, कई बार नहीं होंगी। और रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति प्रयास करिए। देखिए, हर व्यक्ति के लिए संभव है, बहुत आसान भी है कि नित्य प्रति आपके पास हल्दी हो, पीला चंदन हो या केसर चंदन हो, जो भी हो, एक कोई, और मोटे रूप से कहा जाए कि हल्दी तो हर घर में लगभग रहती ही है, तो इसका आप तिलक कर सकते हैं और भगवान राम की आराधना करें। जैसे भी जो भी आपसे बन सकता, कुछ नहीं बनता तो भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, है ना। तो जो भी हो, जैसे भी हो, आप सेवा करिए, राम नाम का जप करिए और आपके जीवन में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।